अकबर और बीरबल की कहानियों में श्रापित पुस्तक एक प्रसिद्ध कथा है। इसमें बीरबल एक रहस्यमय पुस्तक के बारे में सुनते हैं जो श्रापित मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी उस पुस्तक को पढ़ता है उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहानी में अकबर उस पुस्तक को लेकर चिंतित होते हैं और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभालते हैं। बीरबल पुस्तक को पढ़ने का साहस दिखाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में उसमें कोई श्राप नहीं है, बल्कि यह केवल एक भ्रम है। श्रापित पुस्तक की कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने एक रहस्यमय पुस्तक के बारे में सुना जो श्रापित मानी जाती थी। कहा जाता था कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अकबर इस बात से चिंतित थे और उन्होंने इसे अपने दरबार में चर्चा का विषय बना दिया। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और प्रिय मंत्री थे, ने उस पुस्तक को देखने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें इस पुस्तक की सच्चाई जाननी चाहिए। सभी दरबारी उस पुस्तक की चर्चा में लगे थे और डर से भर गए थे। बीरबल ने साहस दिखाते हुए पुस्तक को लिया और इसे पढ़ने का निर्णय किया। उन्होंने पुस्तक के पन्ने पलटे और जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्हें कोई श्राप या भूत प्रेत नहीं मिला। वास्तव में पुस्तक में सामान्य ज्ञान और ज्ञानवर्धक बातें लिखी थीं। बीरबल ने समझाया कि यह केवल एक मिथक था जो लोगों के डर को बढ़ावा देता था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि डर और भ्रांतियों का कोई आधार नहीं होता। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और इस अनुभव से सभी ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप 21 बीरबल और बालक। एक दिन बीरबल दरबार में बहुत देर से आया। जब बादशाह ने इसका कारण जानना चाहा तो उसने कहा, मैं क्या करूं महाराज? आज मेरे बच्चे रोने लगे और वे आग्रह कर रहे थे कि मैं दरबार में न जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा पाया कि मेरा दरबार में जाना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ और इसलिए मैं देर से आया। बादशाह बीरबल के बहाने से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, बीरबल, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बच्चे को शांत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसमें इतना लंबा समय लगे। बीरबल हंसे और बोले, महाराज, बच्चों को डांटना तो आसान है, लेकिन उन्हें कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। सम्राट ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। किसी भी बच्चे को मेरे सामने लाओ और मैं दिखाऊंगा कि यह कितना आसान है। तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करूंगा और तुम अपने आप को मेरा पिता समझकर मुझे शांत करने का प्रयत्न करते हो। हमें देखो। फिर बीरबल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। उसने बादशाह की तरफ अजीब इशारे किए और एक छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए दरबार में इधर उधर भागता रहा। उसने अपनी पगड़ी उतार फेंकी। अंत में वह बादशाह की गोद में बैठ गया और अपनी मूंछें नोचने लगा। बादशाह ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। एक अच्छा लड़का बनो। लेकिन बीरबल जोर जोर से रोने लगा। फिर बादशाह ने कुछ मिठाइयां मंगवाईं, लेकिन बीरबल फिर भी बोलता रहा। सम्राट चिढ़ गया, लेकिन अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, क्या तुम खिलौनों के साथ खेलना चाहते हो? यह लो, ये खिलौने लो। लेकिन बीरबल ने रोते हुए कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए, यानी भविष्य में। इसका मतलब है कि उसने अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, और इसका यह भी मतलब है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वह कल भी उसके साथ रहेगा। वे एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उसे खाना दे रहा है जो उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। बीरबल ने भिखारी से कहा, हमें भी कुछ खाना खिलाओ, हम भूखे हैं। लेकिन भिखारी ने उन पर चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम मूर्ख हो। तब बीरबल बोले, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह भिखारी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि जो चीज आज उसके पास नहीं है वह कल भी उसके पास नहीं होगी। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में व्यस्त है। बीरबल ने उसके सामने कुछ पैसे रखे, लेकिन साधु ने कहा,
कृपया इसे ले लो, यह मेरे लिए गलत तरीके से कमाया गया धन है। मुझे यह नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, महाराज, इसका मतलब यह है कि अभी वह अनुपस्थित है, लेकिन बाद में वह उपस्थित हो जाएगा। आज वह इन सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है, लेकिन कल उसे ये सब अवश्य प्राप्त होंगे। और महाराज, चौथा उदाहरण तो आपका ही है। अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही आप आज अच्छा जीवन जी रहे हैं और जीवन के सुखों का आनंद ले रहे हैं। आपके पास धन और कीमती सामान है। यदि आप अपना अच्छा शासन और न्याय जारी रखेंगे तो यह आपके पास बाद में भी रहेगा। लेकिन यदि आपका आचरण कभी गलत हो गया तो यह भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। बादशाह बीरबल के चतुराईपूर्ण और सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। 23। शाही आनंद। शाही शयन कक्ष में एक बिस्तर था। एक दिन नौकर को कुछ देर के लिए उस पर लेटने का मन हुआ। फिर वह चुपके से उस पर लेट गया। लेकिन फिर वह जल्दी से उठ गया, इस डर से कि कहीं कोई उसे देख न ले। लेकिन एक पहरेदार ने उसे बिस्तर से उतरते हुए देख लिया था। दुर्भाग्य से पहरेदार और नौकर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इसलिए पहरेदार तुरंत बादशाह अकबर के पास गया और उसे बताया कि नौकर ने क्या किया है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, उस नौकर को 20 कोड़ों की सजा दो। कल सुबह नौकर को यह जानकर डर लगा कि उसे ऐसी सजा मिलने वाली है। वह तुरंत बीरबल के पास गया। वहां उसने बताया कि 26 मिट्टी पर पैर। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। तभी एक दूत रानी का संदेश लेकर आया कि वह बादशाह से अपने महल में मिलना चाहती है। जब बादशाह रानी के महल में जाने के लिए उठे तो सभी दरबारियों ने उन्हें बधाई दी। बीरबल ने भी बधाई दी, लेकिन ऐसा करते समय उसने एक छिपी हुई मुस्कान दी जिसे बादशाह ने देख लिया और इसे अपना अपमान समझा। उसने तुरंत बीरबल को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। अपने राज्य की धरती पर कदम न रखें, अन्यथा उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। बीरबल को दरबार छोड़े कई महीने बीत गए। अब तक बादशाह का गुस्सा शांत हो चुका था। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने का निर्णय लिया और उसे ढूंढने के लिए राज्य में हर जगह अपने दूत भेजे। एक दिन जब बादशाह बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी को महल की ओर आते देखा। उन्होंने देखा कि गाड़ी में बीरबल बैठे थे। गाड़ी रुकी और बादशाह ने गुस्से से बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम राज्य में वापस क्यों आए हो? महाराज, बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जिस दिन आपने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला था उसी दिन मैं चीन चला गया था। मैंने अपनी गाड़ी के फर्श को चीन की मिट्टी से ढक दिया और अब मैं उसी पर रहता हूं। इसी कारण से तथा आपके आदेशों का पालन करते हुए मैंने आपकी धरती पर पैर नहीं रखा तथा तब से गाड़ी में ही बैठा हूं। बादशाह बीरबल के जवाब से खुश हुए और मुस्कुराकर उसे अगली सुबह से दरबार में आने को कहा। 28 मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करूं तो आप ही मेरी सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों का चयन करें। यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल बहुत खुश हुए। एक दिन बीरबल से गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाकर उसकी गलती बताई और सजा भुगतने को कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीश नियुक्त करने का अनुरोध किया। बादशाह ने सहमति जताते हुए उसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने इस मामले में 5 मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का मामला सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती समझाई और उनसे अपना निर्णय देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे 100 रुपये जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह बहुत बड़ी सजा है। उसने कहा, यह बहुत बड़ी सजा है।
उन्होंने सोचा कि यह रकम इतनी भारी है कि इसका असर बीरबल की पत्नी पर पड़ेगा और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और उन्हें बहुत कष्ट होता। इसलिए उन्होंने जुर्माने की राशि में 20 रुपए की कटौती की गई। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा और इसलिए उसने 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची ने इस रकम को भी बहुत बड़ी रकम माना। पांचवें ने भी अपने साथियों से सहमति जताई। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना चाहिए। बादशाह को तुरंत ही यह समझ में आ गया कि बीरबल इतना चतुर है कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस प्रकार वह बड़ी सजा से बच गया। मोची चले गए। बादशाह को 20 रुपए की रकम कुछ भी नहीं लगी, लेकिन बेचारे मोची के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। साल भर की मेहनत के बाद भी वे 10 रुपए भी नहीं बचा पाए। उन्हें गरीबी से त्रस्त मोचियों पर दया आई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इस विचित्र घटना की जानकारी रूसी सम्राट को दी। बादशाह को भी यह बात जानकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक रहस्य है जिसे हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। आप हमारे सम्राट के आदेश के अनुसार कार्य करें। बादशाह अब और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मरवाऊंगा जब तक कि मुझे सच्चाई पता न चल जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर की आपके राज्य को हड़पने की गुप्त इच्छा है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष व्यक्तियों को भेजकर उनका सिर कलम करवा दे तो आप पापी हो जाएंगे और इस प्रकार अकबर को आपके राज्य पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। गुरु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति पहले अपना बलिदान देगा वह अगले जन्म में रूस का सम्राट होगा और जिस व्यक्ति का सिर बाद में काटा जाएगा वह रूस का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे मार डालें। जब सम्राट ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। सम्राट अकबर उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस आते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री के पद के योग्य हैं। यदि बीरबल ने समय पर मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं मर चुका होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप था। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह को बीरबल का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को पवित्र और पवित्र माना गया है, लेकिन तुम यमुना के पानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? गंगा नदी में जो पानी तुम बहते हुए देखते हो वह पानी नहीं है, वह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और यहां तक कि बादशाह को भी मानना पड़ा कि बीरबल सही थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, वह कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने भी यही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, केवल एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो न तो चांद की रोशनी पाती है और न ही सूरज की। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 30/10 दोपहर के 1:22। सुनील कुशवाहा 8133 35। जंगल का देवता।
एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के जरिए बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने एक बड़ी से एक जाल तैयार करवाया। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर वह जाल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रखा और चुपके से जाल के पास छुपकर बीरबल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। उसने सेब देखा और उसे उठा लिया। फौरन उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो, बीरबल। मेरे महल से इतनी सारी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम इसमें कैसे फंस गए? हालांकि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। फिर बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। बादशाह ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले को भूल जाए और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य न बताए। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा था। इस घटना ने उसके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ दी थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से यह पूछकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल? ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल और भी शर्मिंदा हो जाता। वह चाहता था कि किसी तरह वह इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सके। आखिरकार उसे बादशाह का मुकाबला करने का एक उपाय सूझा। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल में गए। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से मना कर दिया था, इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार करते करते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे, तुम कौन हो? अपने घोड़े से उतरो, जल्दी करो। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने देखा कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बांस था। सम्राट ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जमीन पर जोर से मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का देवता हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहां शिकार करने आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में आता है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी जमीन पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सम्राट और भी डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में तुम्हें हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो? उस पेड़ की ओर तेजी से भागो और भागते समय कहते रहो, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आया तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल को पिछली शाम की घटना के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, कल रात मुझे एक सपना आया और वास्तव में उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला। दरअसल बीरबल ने स्वयं जंगली आदमी का भेष धारण करके बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। फर्श पर लेटा और अपनी तलवार से उस पर जोरदार प्रहार किया। कवच। टूटे हुए कवच को देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने लोहार से कहा, यहां से चले जाओ। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। लोहार चिंतित हो गया और सोचने लगा, इस घटना ने मेरे लिए राज दरबार के दरवाजे बंद कर दिए हैं, कोई मुझे काम नहीं देगा और मुझे भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन
लोहार की पत्नी ने उसे चिंता न करने और बीरबल से मिलने के लिए कहा। बीरबल बहुत दयालु हैं। वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। लोहार तुरंत बीरबल के पास गया। उसने उसे पूरी घटना बताई। बीरबल ने पहले ही देखा था कि दरबार में क्या हुआ था। उसने कहा, कवच चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे जमीन पर रखने और तलवार से मारने पर वह टूट ही जाता है। चिंता मत करो, मैं जो कहता हूं वही करो। फिर बीरबल ने लोहार से उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने को कहा। लोहार ने एक और मजबूत कवच बनाया और दरबार में गया। उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने बहुत मजबूत और टिकाऊ कवच बनाया है। आप इसे परख कर देख सकते हैं। सम्राट ने उससे कवच लाने को कहा। लोहार ने फिर कहा, महाराज, कवच की परीक्षा हमेशा शरीर पर ही करनी चाहिए। मैं कवच पहनकर आया हूं। यदि यह तलवार के वार से टूट गया तो मुझे भी चोट लग जाएगी और मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे जीने का क्या फायदा, जब मैं अपने काम में सफल नहीं हो पाया। बादशाह को तुरंत समझ में आ गया कि लोहार का विचार उसका नहीं था। निश्चित रूप से यह बीरबल का ही विचार होगा। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने खजांची को बुलाया और लोहार को 100 सोने के सिक्के इनाम में देने को कहा। दरबारियों का सिर पहले ही शर्म से झुक चुका था। जवाब दे रहे थे। बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है, इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाव सुंदर। बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे। गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं। इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई।
उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल ने पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53। बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था? वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी,
बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62 झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16 बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। 22 वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1 वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2 वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा? 3 वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपए चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा।
इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान! अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9. रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9. रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10. एक जादुई धुन में। आली जहा।
मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 अशरफी में किसी को भी बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने घर चले गए। वह मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले के बदले तो कोई एक अशरफी भी नहीं देगा। भला यह 10,000 अशरफी में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए ही ऐसी योजना बनाई है। लेकिन बीरबल भी इस कोयले को 10,000 अशरफी में बेच नहीं सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर हारे हुए अंदाज में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 अशरफी कोई नहीं दे सकता। यह तो एक अशरफी का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में